फिनलैंड के एक घने जंगल में कई तरह की पक्षी प्रजातियां रहती थीं। इन पक्षियों में एक विशेषता ये थी कि वे सभी आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक पक्षी यदि किसी मुसीबत में फंस जाता तो बाकी पक्षी तुरंत उसकी सहायता के लिए आ जाते। ये पक्षियों का समूह हंसमुख और आनंद में डूबा रहता था। उनका जीवन शांति और सौहार्द से भरा था। इस जंगल में हर दिन सुबह होते ही पक्षियों का मधुर गीत सुनाई देता और पूरी प्रकृति इस गीत से झूम उठती। पेड़ों पर बसे हुए घोंसले में नर और मादा पक्षी अपने बच्चों के लिए अंडे देते और उन अंडों की देखभाल करते। यहाँ की खुशहाल जिंदगी में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। एक दिन कुछ डाकुओं का समूह जंगल में आया। ये डाकू शहर में कई जगहों से लूटपाट कर चुके थे और अब अपना लूटा हुआ धन छिपाने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। उन्हें ये जंगल बहुत उचित लगा क्योंकि यह स्थान सुनसान और दूरदराज था। डाकुओं ने जंगल में अपना लूट का माल छिपाने का मन बनाया, लेकिन तभी उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। जंगल के कई पेड़ों पर खूबसूरत और चमकते हुए अंडे रखे हुए थे। इन अंडों की विशेषता ये थी कि वे आकार और रंग में बेहद आकर्षक थे। डाकुओं को यह एहसास हुआ कि ये पक्षियों के अंडे काले बाजार में बहुत महंगे दामों में बिक सकते हैं। डाकुओं की नजर अब लूट के माल से हटकर इन अंडों पर जम गई। उन्होंने योजना बनाई कि वे इन अंडों को इकट्ठा करके बेचेंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे। अगले ही दिन डाकू वापस जंगल में आए और अंडों को चुराना शुरू कर दिया, लेकिन पक्षियों को इसका आभास हो गया। जंगल के सबसे समझदार पक्षी एक बूढ़े उल्लू ने सभी पक्षियों को एकत्रित किया और कहा, हमें इन डाकुओं से अपने अंडों और अपने जंगल को बचाना होगा। वे न सिर्फ हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारे जंगल की शांति को भी खत्म कर रहे हैं। सभी पक्षियों ने उल्लू की बात मानी और एकजुट होकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब डाकू फिर से अंडे चुराने आए, तो पक्षियों ने अपनी योजना पर अमल किया। वे सभी पेड़ों पर से अचानक उड़ने लगे और अपनी तेज आवाज में चीखने लगे। उनका समन्वय ऐसा था कि डाकू घबरा गए और अंधेरे में भागने लगे। पक्षियों ने पेड़ों के पास घोंसले से अंडे हटाकर सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिए। साथ ही उन्होंने जंगल के कुछ खतरनाक जानवरों से भी मित्रता कर ली, जो उनकी मदद के लिए तैयार हो गए थे। डाकू जंगल में भागते भागते थक गए और जब उन्हें समझ में आया कि अब अंडे चुराना संभव नहीं है, तो वे निराश होकर वापस चले गए। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी पक्षियों ने अपने अंडों को सुरक्षित देखा और उल्लू की बुद्धिमत्ता और पक्षियों की एकता की सराहना की। इस घटना ने उन्हें ये सिखाया कि यदि वे एकजुट रहेंगे, तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, वे उसे दूर कर सकते हैं। इस तरह फिनलैंड का वह घना जंगल फिर से पक्षियों के मधुर गीतों से गूंजने लगा और उनके बीच मित्रता और सामंजस्य और भी मजबूत हो गया। कुछ समय बीत गया और पक्षियों के जीवन में एक बार फिर शांति लौट आई। हालांकि डाकुओं के जाने के बाद भी उल्लू को इस बात की चिंता थी कि कहीं फिर से कोई खतरा न आ जाए। वो अक्सर रातों में जागकर पहरा देने लगा ताकि कोई दुश्मन जंगल में न घुस सके। जंगल के बाकी पक्षी भी सतर्क हो गए थे, लेकिन उनके दिलों में डर का साया अब भी मंडरा रहा था। एक दिन उल्लू ने सभी पक्षियों को फिर से बुलाया और कहा, हमें अपने जंगल की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। हम सिर्फ डाकुओं से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी खतरे में हैं, जो हमारे अंडों को महत्व देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सभी पक्षियों ने इस बात पर सहमति जताई और उन्होंने एक नई योजना बनाई। अब जंगल के भीतर हर पक्षी को एक जिम्मेदारी दी गई। बाज, जो सबसे तेज और शक्तिशाली था, उसे जंगल के ऊपर निगरानी रखने का काम सौंपा गया। छोटी चिड़िया, जो जल्दी से इधर उधर उड़ सकती थी, उन्हें पेड़ों के चारों ओर चौकीदारी करनी थी। कोयल, जो अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध थी, उसे सिग्नल देने का काम दिया गया। अगर कोई खतरा दिखे, तो वो एक विशेष धुन में गाना गाए, जिससे सबको खतरे का संकेत मिल जाए। कुछ ही दिनों में जंगल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डाकुओं को भी अपने असफलता का गुस्सा था। वे जंगल से भाग तो गए थे, लेकिन अब भी उनके दिमाग में लालच बना हुआ था। एक दिन वे दोबारा जंगल में घुसने का प्रयास करने लगे, इस बार और भी ज्यादा सतर्क होकर। लेकिन जैसे ही वे जंगल के पास पहुँचे, बाज ने उन्हें देख लिया और तेजी से जंगल के अंदर जाकर बाकी पक्षियों को सूचना दी। कोयल ने अपनी विशेष धुन में गाना शुरू किया और पूरे जंगल में खतरे का संकेत फैल गया। पक्षियों ने तुरंत अपनी सुरक्षा रणनीति के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। कुछ पक्षी छिप गए, जबकि अन्य ने अंडों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। बाज और बाकी बड़े पक्षियों ने डाकुओं का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से हमला किया। बाज की चोंच और पंजों के वार से डाकू फिर से घबरा गए। इस बार डाकुओं के लिए भागने का रास्ता भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जंगल के जानवर भी अब पक्षियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जंगल के कोनों में छिपे हुए बड़े शिकारी जानवर भी डाकुओं पर झपट पड़े।
ये देखकर डाकू बुरी तरह घबरा गए और अपना सारा लूट का सामान वहीं छोड़कर भागने लगे। भागते समय उन्होंने कसम खाई कि वे कभी इस जंगल के पास नहीं आएंगे। उल्लू ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में संतोष और गर्व की झलक थी। पक्षियों और जानवरों की एकता ने जंगल को एक बार फिर से सुरक्षित बना दिया था। इसके बाद जंगल के पक्षी और भी निडर हो गए और उनका आपसी भाईचारा और भी मजबूत हो गया। फिनलैंड का वह जंगल अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खुशहाल हो गया। वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब हम सब साथ होते हैं तो किसी भी बड़े संकट का सामना आसानी से किया जा सकता है। डाकुओं के दोबारा हारने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई थी, लेकिन इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने ठान लिया था कि अब वे सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करेंगे बल्कि अपने जंगल को और समृद्ध और खुशहाल भी बनाएंगे। उल्लू, जो अब जंगल का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया था, ने एक नई योजना बनाई। उसने सभी पक्षियों को एकत्रित करके कहा, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान न दें, बल्कि हमारे जंगल को भी ऐसा बनाएं कि यहाँ कोई दुश्मन आने की हिम्मत न कर सके। हमें ये जंगल और भी शक्तिशाली, सुंदर और समृद्ध बनाना होगा ताकि हम हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। पक्षियों ने उल्लू की बात मानी और उन्होंने जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाने के काम में जुटने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने अपने घोंसले और मजबूत बनाए। पेड़ों की ऊंचाई पर सुरक्षित और आरामदायक घोंसले बनाए गए ताकि किसी भी बाहरी खतरे से बचा जा सके। इन घोंसलों को पत्तियों और मजबूत टहनियों से तैयार किया गया, जो न सिर्फ सुरक्षित थे बल्कि मौसम की मार से भी बचाते थे। जंगल की चिड़ियों ने नए गीत तैयार किए जो हर सुबह जंगल में गूंजते थे और शांति का संदेश फैलाते थे। इन गीतों से पक्षियों के बीच और अधिक प्रेम और एकता बढ़ी। कोयल की आवाज अब पूरे जंगल में सुबह से शाम तक सुनाई देती थी और उसकी धुन से जंगल के सभी जीव जंतुओं को एक नया जोश मिलता था। इसके बाद जंगल के पेड़ों को और हरा भरा बनाने के लिए पक्षियों ने बीजों को दूर दूर तक फैलाना शुरू किया। तोते और दूसरे पक्षी जंगल के अंदर और बाहर से नए नए पौधों और फलों के बीज लेकर आए, जिन्हें उन्होंने पूरे जंगल में फैला दिया। जल्द ही जंगल में नए पौधे उगने लगे और नए पेड़ों की हरियाली ने पूरे जंगल को ढक लिया। ये जंगल अब और भी घना और मजबूत हो गया था। जंगल के चारों ओर एक प्राकृतिक सुरक्षा घेरा बनने लगा। वहाँ उगने वाले विशाल पेड़ और घनी झाड़ियाँ किसी भी बाहरी शत्रु के लिए इसे पार करना मुश्किल बना देती थीं। इन पेड़ों और पौधों में कई प्रकार के औषधीय गुण भी थे, जिससे पक्षियों और जानवरों की सेहत बेहतर हो गई। अब ये जंगल एक प्राकृतिक किला बन गया था, जहाँ प्रवेश करना असंभव सा लगने लगा था। पक्षियों और जानवरों के बीच की मित्रता भी अब और मजबूत हो गई थी। जब भी कोई खतरा आता तो सभी मिलकर उसका सामना करते। जंगल के बड़े शिकारी जैसे बाघ और भालू भी अब पक्षियों के मित्र बन गए थे। वे जंगल की सीमा पर पहरा देते और किसी भी अनचाहे मेहमान को जंगल के अंदर नहीं आने देते। समय के साथ फिनलैंड का ये जंगल एक आदर्श स्थान बन गया। यहाँ पक्षियों का झुंड हर दिन खुशियों से भरा रहता था। नए पौधों और पेड़ों की छांव में बैठकर वे अपने जीवन का आनंद लेते थे। कोई भी बाहरी दुश्मन अब यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था और जंगल के भीतर का सामंजस्य और सौहार्द दिन ब दिन बढ़ता गया। इस प्रकार फिनलैंड का वह जंगल सिर्फ एक घना जंगल ही नहीं बल्कि एक उदाहरण बन गया, जहाँ एकता, प्रेम और समझदारी से सभी ने मिलकर अपने घर को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे और भी खूबसूरत और समृद्ध बनाया। उल्लू, जो इस पूरे सफर का प्रमुख मार्गदर्शक था, अब सभी का सम्मानित बुजुर्ग बन गया। उसकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने जंगल को न सिर्फ डाकुओं से बचाया था बल्कि उसे एक स्वर्ग में बदल दिया था, जहाँ हर दिन नई उम्मीद और नई खुशियाँ जन्म लेती थीं।